ये बेस्ट हो जाता है। राखी लेके दांत तो मत दिखा कम से कम। रक्षाबंधन केलाय? कहाँ यार, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। हाँ तेरे पास कहाँ है कपड़े? वो सब छोड़, तू बता तू क्या पहन रही है? मैं तो ना, मैंने तो सोचा है मैं ना ये पहनूंगी। अच्छा तू मुझे ये बता, राखी कहाँ से लाई? वो मैं तो सोच रही थी वो दिल्ली में पाल स्टोर्स है ना, वहां से लेकर के आऊं। उनके पास एक से एक लेटेस्ट डिजाइन होते हैं। तो खुद ही खेल लेना, तो मुझे बोलना अलाउड नहीं है। मुझे पूछ ही क्यों दिया तू? सॉरी। हैप्पी रक्षा। हैप्पी रक्षा। मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, कुछ भी। और मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करो। बुलवा दिया ना, मैं कहा था पागल। तू क्या कर रहा है वशु? मैं हिसाब लगा रहा हूँ। किस चीज का? खर्चे का। कैसा खर्चा? बेटा तुम तो आ जाते हो राखी लेके, तो सारा खर्चा तो भाइयों का होता है ना। तो यही हिसाब लगा रहा हूँ कि किसको कितना देना है। अभी सारी बुआ और बहनें गिनी भी नहीं है मैंने, और ऑलरेडी टोटल मेरी 1.5 महीने की सैलरी से ऊपर हो चुका है। हाँ, तुझे पता है हजारों राखियों में से एक राखी डिसाइड करना कितना मुश्किल होता है? नहीं। तुझे पता है जैसे जैसे राखी बनती चली जाती है ना, वैसे वैसे पर्स हल्का होता चला जाता है। मुझे तो लगता है बैंक वालों को ना एक नया लोन निकालना चाहिए, रक्षाबंधन लोन। पर फिर मैं सोचता हूँ उसका भी कोई फायदा नहीं है। जब तक वो लोन की किस्त जाएंगी ना, तब तक दोबारा रक्षाबंधन आ जाएगी। अरे जाओ वो दिन भूल गए जो बचपन में रोते हुए आते थे, बहन बहन पिज्जा खाने का मन कर रहा है, चल कॉन्ट्री करता है। और कॉन्ट्री के नाम पे 90% पैसे तो तुम बहन बहन से निकलवा लेते थे। और खुद 10% डाल के, और फिर इनका वही होता है, बहन बहन प्लीज प्लीज, मैं पक्का नेक्स्ट टाइम मैं ज्यादा पैसे दूंगा। और तो और लास्ट में पिज्जा भी खुद ज्यादा खा लेते हैं। No, 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 no. No, no. अब तू बता कांचा, राखी क्यों बांधते हैं? भाई रक्षा करता है बहन की। हाँ मतलब बॉडीगार्ड। और ये दुनिया का पहला ऐसा बॉडीगार्ड है जो रक्षा करने के पैसे लेता नहीं है, पैसे देता है। बॉडीगार्ड? कैसे बॉडीगार्ड? बचपन से ना तुमसे बचने के लिए हमें बॉडीगार्ड रखने चाहिए थे, क्योंकि मम्मी पापा के जाते थे तुम हमें पीटने लगते हो। और फिर उसके बाद जब जैसे मम्मी पापा आते हैं वैसे ही गिड़गिड़ा दे, बहन बहन प्लीज 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 मम्मी को मत बताइयो, बहन प्लीज पापा को मत बताइयो। और मम्मी सॉरी पापा सॉरी। और रक्षा, कौन सी रक्षा? सर चलने के लिए तुमको कहो तो तुम्हारे पैर दर्द करने लगते हैं, मार्केट से कुछ सामान लाने को कहो तो बहन तू चली जाना, तुझे हमने इतना इंडिपेंडेंट किस लिए बनाया है? और तू बता, तू करते है दीदी की रक्षा? हाँ, हमेशा से करता आया हूँ मैं। तूने मेरी कौन सी रक्षा कर दी? ओए, बताना कौन सी रक्षा? जो मैंने तेरे चक्कर में 10th क्लास का एक लड़का नहीं मारा था, जो तुझे रोज परेशान करता था। चुप रह, उसके चक्कर में तूने उसके दोस्त को पीट दिया था, जो कि प्रिंसिपल का बेटा था। मेरे को और सस्पेंड करा दिया। हाँ तो क्या हुआ? उस लड़के ने तो तुझे परेशान करना छोड़ दिया था ना। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जा तू अब। क्या तुम लोग क्या हंस रहे हो? तुमने तो सोच लिया होगा ना कैसे कैसे पैसे उड़ाने। एक ही तो फेस्टिवल होता है हमारा, उसमें भी ऐसे कर रहा है। अच्छा, रक्षाबंधन पे राखी बांधने के पैसे तुम लेते हो,
भाई दूज पे तुमको गिफ्ट और पैसे मिलते हैं, घर में कोई नया सामान आता है तो तिलक करने के पैसे तुमको मिलते हैं, दिवाली पे घर की लक्ष्मी होती हो तुम, और शादी पे तुम्हारा दहेज, तीज और सिंदारा, और बच्चा होने के बाद तुम्हारा छोचक, हाँ छोचक, और शादी होने के बाद तो तुम्हारा उल्टा प्रमोशन होता है, 500,000 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कभी कभी तो रिश्तेदार आते हैं और सिर्फ दीदी को विदाई देके चले जाते हैं। अरे भाई मैंने माना कोल्ड ड्रिंक उसने सर्व करी है, पर दुकान से मैं लेके आया था। इतना अत्याचार, इतना भेदभाव। तो शादी के लिए हमारे पीछे कौन पड़ा रहता है मानसी? तुम भाई पीछे पड़े रहते हो, ये घर तेरा नहीं है, तुझे तो वैसे भी हम एक दिन शादी करके इस घर से भगा ही देंगे, निकाल ही देंगे। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो कोई तुम फ्री के नहीं देते हो बेटे, पैसे देते हो जो तुम हमसे पूरा साल गधा मजदूरी कराते हो ना। उसके बहन ये दे देना, बहन वो दे देना, बहन गरम गरम खाने की प्लेट हाथ में दे देना। और फिर पानी का गिलास इनके साइड में रखा होता है, पर नहीं, पानी का गिलास इनके कोमल हाथों में लाके दो, वरना अगर नहीं दो तो इनका वही ससुराल अलार्म ऑन हो जाता है कि मम्मी देख लो इसे, एक गिलास पानी नहीं लाया जाता, ससुराल जाके पता नहीं क्या ही करेगी, हमारी तो नाक कटा देगी। और तो और सिर्फ एक ही चीज बची थी, बर्थडे, जिसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रीजन, रिलीजन एंड जेंडर तुमको पैसे और गिफ्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। बट उसमें भी इन लोगों ने तरीका ढूंढ लिया है। मेरे को मम्मी ने 500 रुपए दिए गिफ्ट में, और मेरी 3 बुआ और 2 बहनों ने मेरा टीका करा, मैंने सबकी थाली में 100 रुपए डाले, और मेरे पास क्या बचा? बाबा जी का टुल्लू, बाबा जी का टुल्लू। ऐसा नहीं है, हमारा भी खर्चा होता है, समझा, और वो तुम्हें नहीं दिखता। अच्छा, एक राखी के एवरेज 100 रुपए, मिठाई के एवरेज 300 रुपए, टोटल हुआ 400, और राखी बंधाई के तुम लेते कितने एवरेज 1000 रुपए, बचे कितने 600 रुपए। तो बस 600 ही तो बचे। बेटा ये 600 रुपए पर पर्सन है, और ये तो सिर्फ वो है जो तुम भाइयों से लेते हो, वो कौन ऐड करेगा जो तुम पापा से जबरदस्ती लेते हो। हाँ तो तुम इतना भी नहीं करोगे क्या? बचपन से जो तुम्हारी 15-16 गर्लफ्रेंड का राज छुपा के रखा है उसका क्या? और वैसे भी तुमने कुछ चीजें पूरी करने कहाँ दी है, टीवी के रिमोट से लेकर के चॉकलेट की लास्ट बाइट तक। अरे भाई इनफैक्ट राखी की मिठाई तो तुम मुंह के सामने से निकाल के ले जाते हो। बताओ, अलग फैशन चल रहा है पैसे के लिए पापा को राखी बांधने का। ऐसा कुछ नहीं है, बांध सकते हैं। हाँ तुझे नहीं पता कुछ भी, ज्यादा मत बोल, हम भी अपने भैया के लिए बहुत खर्चा करते हैं। जैसे क्या? कौन सा खर्चा? जैसे राखी। हम लोग ऐसे याद नहीं रखते तुम्हारी तरह। करोगे तो याद रहेगा ना। सारी की सारी बहन ना बहुत चालाक होती हैं, पूरे साल लड़ाई करती हैं, पूरे साल पापा से पिटवाती है, पर राखी जैसे ही पास आ रही होती है वैसे ही सब कुछ अच्छा, इतनी अच्छी बन जाती है कि पूछो मत। लालची गई थी। जा जा चुप रहे, तुझे कुछ नहीं पता। जा तू। हाँ जा रहा हूँ मैं, तैयारी कर लूँ जेब ढीली करने की। राखी पैसे खर्च हो गए इसलिए दुखी है। नहीं यार, तो क्या हुआ? मैं गलत था। इतनी महंगी राखी दीदी ने मेरे लिए ली थी, और मेरी फेवरेट मिठाई, और मेरे को ब्रांडेड वॉच गिफ्ट करी थी, और ये शर्ट जो मैंने पहन रखी है ना ये भी उसी ने दी थी। तो अगर सब कुछ कैलकुलेट करो तो यार लगभग बराबर ही बैठा, बल्कि उसने जितना मेरे लिए करा है उसके हिसाब से तो उसी ने ज्यादा करा है। पता नहीं ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है, मतलब पहले तो खुद ही डांट पटवाएगी, फिर जब पूरा घर डांटता है तो फिर सबको अलग अलग ये बोलती फिरेगी कि बस अब छोड़ भी दो, अब जाने भी दो। जब मैं मतलब बाहर कहीं होता हूँ, लेट हो गया होता हूँ, जब मुझे लगता है कि घर में डांट पड़ेगी, पिटाई होगी, तब अपने आप ही दीदी का फोन आ जाता है कि मैंने घर में बोल दिया कि तू ट्रैफिक में फंस रहा है, पर जल्दी आ जहाँ भी है, और फिर रिलीफ हो जाते हैं। मुझे इतना ट्रस्ट है कि मेरी बहन मेरी स्कूल और कॉलेज की पीटीएम में जाती थी, मेरे सारे जो मैटर होते हैं वो सारे उसने हैंडल करे, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा विश्वास उस पर। मुझे पता है पापा मम्मी तो सुन लेंगे, पर वो तो मेरा साथ कभी छोड़ेगी नहीं।
पता है नॉर्मल डेज जो होते हैं ना, जिसमें सब कुछ ठीक होता है, तो उसमें लड़ते भी रहते हैं, झगड़ते भी रहते हैं दोनों, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब भी तुम दोनों में से एक रियल में सैड या अपसेट होगा ना, तो साइड में दूसरा ही खड़ा मिलेगा पूछने के लिए कि क्या बात है, क्या हुआ है। ये रिलेशन ही कुछ ऐसा है। आज भी जब मेरी बहन की शादी की बात चलती है ना, तो पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि मतलब कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा कनेक्टेड है, सभी लोग होते हैं। ऐसा लगता है कि यार फिर बातें किससे करेंगे, बुराई किसकी करेंगे, मतलब कुछ समझ नहीं आता। मेरी बड़ी वाली बहन की शादी हुई तो मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ, पर जब मेरी छोटी वाली बहन की शादी की बात होती है तो समझ नहीं आता कि मतलब क्या होगा, मैं किससे बात करूंगा, किससे क्या होगा। तुम उस इमोशन को बता भी नहीं सकते कि तुमको कैसा लगता है। तुम्हारे पास कितने ही पैसे रहते हो, तुम्हारी पॉकेट में कितने भी पैसे रहते हो, पर जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत होगी ना, तुम सबसे पहले अपनी बहन की तरफ देखोगे, भाई की तरफ नहीं, बहन की तरफ। हाँ यार, और भाई भी कितने प्यारे से होते हैं ना, कि अगर पूरी जिंदगी हमें मारते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, और फिर जब कोई और हमें परेशान कर दे या फिर चोट पहुंचाए तो एकदम चल देते हैं, तो उसको उससे लड़ने सारा घर सर पे उठा लेते हैं, सारी जिंदगी बोलते रहते हैं तेरी शादी कर देंगे, तेरा तो घर नहीं है, ये तुझे तो जाना है यहाँ से, तुझे तो हम वैसे भी भेज देंगे। पर लेकिन जिस दिन शादी हो रही होती है बहन की और विदाई हो रही होती है, उस टाइम पर एकदम कोने में जाके चुप बैठ के बस खुद इतना ज्यादा रोते रहते हैं। कितने प्यारे होते हैं। आई नो, भाई बहन का रिलेशन बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह होता है, जो एक दूसरे के पीछे मरने के लिए लगे तो रहते हैं, पर हाँ एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते। हाय गाइस, आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, जो भी आज की वीडियो देख रहा है उन सभी लोगों से, कि गाइस ये भाई और बहन का जो रिश्ता होता है, ये बहुत ही प्योर रिश्ता है। बहुत ही इसमें लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को परेशान करना, ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लाइक बहुत इम्पोर्टेंट। तो इस रिश्ते की एक इम्पोर्टेंस और इस रिश्ते की एक अलग ही अहमियत होती है, उसको कभी मत खोना। बिकॉज अगर आज आप रक्षाबंधन के दिन अगर अपने घर पर हो, अपनी फैमिली के साथ हो, और आपको मौका मिल रहा है अपने भाई को या बहन को राखी बांधने का, तो आप बहुत लकी हो, ट्रस्ट मी, बहुत लकी हो। क्योंकि इट्स द वर्स्ट फीलिंग जब आप रक्षाबंधन के दिन अपने घर से दूर होते हो और अपने भाई को राखी नहीं बांध पाते, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, एक बार हम लोग बड़े हो जाते हैं, हम सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और हमें घर से दूर जाना पड़ता है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उतना टाइम, उतना प्यार हम नहीं दे पाते। बट आज जब हम उन लोगों के साथ हैं तो हमें उनको पूरा प्यार, उनको पूरा टाइम देना चाहिए। कभी भी कुछ भी करना, अपने भाई बहनों का दिल मत दुखाना। जिनके भी भाई बहन है आपको थम्स अप, और जिनके नहीं है बना लो यार, क्योंकि ये बॉन्डिंग ना सबसे स्पेशल है, सबसे स्पेशल। हर रिश्ते की अहमियत होती है, उस अहमियत को समझो और उसको अहमियत दो। हैप्पी रक्षाबंधन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर। सबके लिए बहुत स्पेशल है, तो ये वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक। सब्सक्राइब करे बिना तो जाना ही नहीं है। कमेंट करके बताओ इनमें से क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों के साथ भी होती हैं। आपके भाई और बहन कैसे हैं, कैसे वो आप लोगों को परेशान करते हैं। लव यू गाइस।